देखिए, डोभी थाना कहिए कि बाराचट्टी थाना में एक महकमपुर गांव है। महकमपुर गांव में ये जो सुरेश मांझी जी हैं और अविनाश मांझी जी हैं, दोनों बाप बेटा हैं। उनके साथ घटना घटी है 8 बजे रात में। गांव के बालदेव महतो सहित करीब 25 आदमी जो बाहर के भी थे और गांव के भी थे, आ करके इन लोगों ने अनायास इन लोगों को मारना पीटना शुरू किया। और मारना पीटना के कारण जो हम लोग पूछा उससे यही होता है कि पंचायत समिति में वार्ड सदस्य में या पंचायत सचिव है, वो सारे पद पर वहाँ लोगों के मेल से ए पार्टी के लोग जीत गया। जिसमें लकेश्वरी देवी भी करके एक हैं जो मेन अभी हट हैं और वही मुदई भी हैं, तो वो जीत गए। उन लोगों का कहना था जो कोयरी समाज के हैं, कोयरी समाज वहाँ 100 घर है, लेकिन सभी लोग इन लोगों के साथ हैं। बालदेव महतो प्लस उनका गोटिया जो 1 घर 3 घर है, वो लोग दबंग हैं। वो लोग यही सोचते थे कि हम दबंग हैं, हमारी बात को लोग न माना और ये लोग सब पद पर जिता दिया। तो 2 रोज़ पहले भी, घटना के 2 रोज़ पहले भी कुछ मुहामुही हुई थी और कहा था कि अच्छा हम तुमको दिखला देंगे। और जिस दिन घटना घटी, ये लोग खा पी करके अपना घर में बैठे थे। 9 बजे रात या 8 बजे रात के आसपास में 25 की संख्या में वो लोग आए और अंधाधुंध मारपीट करने लगे, लाठी गड़ासा, ढेला पत्थर सबसे, जिसमें कुछ महिलाओं को भी चोट लगी है। और ये भी सुना गया कि वहाँ पर वो जो लोग हैं जो बहुत काफ़ी दबंग हैं, अपने ज़मीन पर भी लोग जाने नहीं देते हैं, या इनके ज़मीन को भी कब्जा कर लिया है। और मतलब कहने का मतलब बहुत दिन से उन लोगों के दिमाग में था कि ये लोग पहले तो ऐसे लड़ता था, और दूसरी बात है कि अब चुनाव में भी जीत गया लड़ करके, और ये सब जीतन मांझी के बल पर लोग कूदता है, ये भी शायद उन लोगों को बुरा लगता था या क्या था। सच्चाई है इसमें कि जो लकेश्वरी देवी है वो हमारी भगनी है, और इस नाते भी, और जो अविनाश है, अविनाश को विधानसभा में हम लोगों ने एक परिचय के रूप में रखवाया है, वो काम कर रहा है। इन लोगों की प्रगति को देख करके उनको ऐसा लगा कि हमारे कब्जा में इन लोगों को रहना चाहिए, ये कब्जा में न रह करके बाहर हो रहा है, इसलिए इसको मार करके शांत कर दो। यही घटना घटी है। ये तो हम समझते हैं कि अगर इन लोग दबंग रहते तो ज़रूर इधर से भी प्रतिकार होता और मार होती। तो किसी इन लोग तो खाली पिटाने में रह गए, दबंगई तो हुआ नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे घर पर ऐसा होता तो हम गोली चार्ज कर देते, हम मार देते 4-5 लोगों को, उसके बाद जो होता सो देखा जाता। लेकिन ये लोग कमज़ोर आदमी हैं, इसलिए प्रतिकार नहीं किए। और आज हॉस्पिटल में लोग हैं और वहाँ से सुनते हैं कि 1-2 आदमी कोई है, उसको भी यहाँ पर रखा हुआ है, कहा भाई कि काउंटर केस करेंगे। अब बताइए, जिसके घर में आप 9 बजे रात में जाइएगा, आप ढेला पत्थर और लंटा से मारिएगा, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कौन कर सकता है। तो ये गलत, खाली सिर्फ एक केस बनाने के लिए 2 आदमी को यहाँ रखे हुए हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अफसोस यही है अभी तक कि गया की पुलिस क्या कर रही है। आज हम जा रहे हैं वहाँ, 3 बजे देखेंगे। मालूम हुआ कि जिसके घर के नज़दीक ये घटना घटी है, अभी भी ढेला पत्थर वगैरह का मार वहाँ पर लगा हुआ है। और वहाँ फिर छोटे छोटे बच्चे हैं और एक वयस्क हैं, अभी भी वो लोग डर के साए में वहाँ जी रहे हैं। वहाँ पर पुलिस का कैंप होना चाहिए था कम से कम 1-2 सप्ताह के लिए, ऐसा व्यवस्था नहीं हुई है। और अरेस्टी का जहाँ तक सवाल है, मात्र यहाँ एक कोई आदमी आया था, उसको अरेस्ट किया गया है, वरना जितना मुद्दाला है सब अभी तक फ्री है, भाग रहा है। तो ये पुलिस के पार्ट में कहीं न कहीं कमजोरी नज़र आती है। अभी हम जाते हैं वहाँ, और जाने के बाद फिर हम सीनियर एसपी से और आईजी से सारी बात हम चर्चा करेंगे। और इसमें तावक्ते सिविल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। मजमा बना करके किसी घर पर इस प्रकार की बात किया, जाति सूचक बात आपने किया है, ये जघन्य अपराध हुआ है। इसको जिस तत्परता से देखना चाहिए बिहार गया के पुलिस को, वो नहीं देख रही है, ऐसा मेरा इल्ज़ाम है।